कि किसी भी शारीरिक संवेदना को, चाहे वो एक मामूली सी खुजली हो या दर्द हो या सुख का एहसास हो, उसे ध्यान का दरवाजा बनाया जा सकता है। जी, तो चलिए इसी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि ये ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र आखिर है क्या? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, विज्ञान भैरव तंत्र कश्मीर शैव दर्शन का एक मुख्य ग्रंथ है। अच्छा। और ये असल में देवी पार्वती और शिव के बीच एक संवाद है, एक डायलॉग है। यानी एक सवाल जवाब के फॉर्मेट में। हाँ, पार्वती मतलब एक तरह से हम सबकी तरफ से, इंसानियत की तरफ से सवाल पूछती हैं कि परम सत्य को कैसे जाने। और शिव जवाब देते हैं? हाँ, पर शिव यहाँ कोई देवता नहीं है, वो परम चेतना या एक गुरु के प्रतीक हैं। और वो जवाब में कोई लंबा चौड़ा भाषण या फिलॉसफी नहीं देते। तो वो क्या करते हैं? वो सीधे 112 तकनीकें बताते हैं, कहते हैं ये करके देखो। इसीलिए ये ग्रंथ इतना प्रैक्टिकल है, एक तरह की हैंडबुक है। अच्छा, तो ये क्या सोचना है ये नहीं बताता, बल्कि कैसे अनुभव करना है ये बताता है। बिल्कुल। तो चलिए उस एक खास सूत्र पर आते हैं जिसकी बात हम आज करने वाले हैं। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र सुनने में बहुत ही सरल है। शिव कहते हैं, जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो तो इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। चींटी का रेंगना, ये एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है। मतलब शरीर पर कोई बहुत ही हल्की सी सनसनी। हाँ, एक प्रतीक है बस। पर इंद्रियों के द्वार बंद कर दो, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी है, कानों में रुई डाल लेनी है? ये प्रैक्टिकली कैसे होगा? नहीं, इसका मतलब शारीरिक रूप से इंद्रियों को बंद करना नहीं है। तो फिर? ये ध्यान को बाहर से खींचकर भीतर उस एक बिंदु पर लाने की प्रक्रिया है। और तंत्र इसकी एक बहुत सरल कुंजी देता है। क्या? पल भर को सांस रोक लो, बस एक क्षण को। 1 मिनट सांस रोकना, ये तो बड़ा अजीब है। आमतौर पर तो ध्यान को गहरी लंबी सांसों से जोड़ा जाता है। सही बात है। यहाँ सांस रोकने की बात क्यों की गई है? इसका मतलब शरीर विज्ञान के स्तर पर क्या असर होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारा पूरा सिस्टम, हमारा मन, हमारे विचार, सब सांस की लय पर चलते हैं। सांस चलती है तो विचार चलते हैं, इंद्रियां बाहर की दुनिया की तरफ भागती हैं। जैसे ही आप एक पल के लिए सांस रोकते हैं, पूरे सिस्टम को एक झटका लगता है, एक ठहराव आता है। अच्छा। उस रुके हुए क्षण में इंद्रियों को बाहर से जो ऊर्जा मिल रही थी वो एक पल के लिए कट जाती है, मन भी ठहर जाता है। तो ये शरीर के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सिस्टम पर एक पॉज बटन दबाने जैसा है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, पॉज बटन। ताकि हमारी चेतना को एक कदम पीछे हटकर सिर्फ देखने का मौका मिल सके। एकदम। उस एक रुके हुए क्षण में आप बस उस संवेदना को देखते हैं। वो चींटी कहाँ रेंग रही है, वो दर्द कहाँ हो रहा है। और जैसे ही आप सिर्फ देखना शुरू करते हैं, एक हैरान करने वाली घटना घटती है। क्या? आप उस संवेदना से अलग हो जाते हैं। आप महसूस करने वाले नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को देखने वाले, एक साक्षी बन जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? मेरा मतलब है, जब बहुत तेज दर्द हो रहा हो तब ये सब याद रखना और करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल तो है, पर इसका मेरे पास एक असल जिंदगी का उदाहरण भी है। अच्छा। हाँ, और वो एक बहुत ही चरम स्थिति का उदाहरण है। मेरे एक बुजुर्ग मित्र थे, काफी एक्टिव इंसान थे। एक दिन वो सीढ़ियों से गिर पड़े और उनकी हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने कहा 3 महीने बिस्तर से हिलना भी मना है। ओहो, एक एक्टिव इंसान के लिए तो ये सजाए मौत जैसा होगा। बिल्कुल। वो दर्द और बेचैनी से तड़प रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं मर जाऊं। मैं 3 महीने पत्थर की तरह कैसे पड़ा रह सकता हूं? तो आपने क्या कहा? मैंने उनसे कहा, ये तो एक सुंदर अवसर है। आप पत्थर की तरह पड़ने से डर रहे हैं, आप सच में पत्थर बनकर ही देख लीजिए। रुकिए, आपने उनसे कहा कि पत्थर बन जाओ? उनका क्या रिएक्शन था? ये तो सुनने में थोड़ी अटपटी सलाह लगती है। हाँ, उन्हें भी यही लगा। उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर वो इतने निराश थे, इतने लाचार थे कि उन्होंने कहा, अच्छा, कोशिश करता हूँ। फिर मैंने उनसे कहा, बस आंखें बंद करें और ये भाव करें कि मैं एक पत्थर की मूर्ति हूँ। अब आप हिल नहीं सकते, एक पत्थर भला कैसे हिलेगा? मैं सोच रहा था कि वो 2-3 मिनट में आंखें खोल देंगे और कहेंगे कि यह सब बकवास है, पर ऐसा हुआ नहीं। नहीं हुआ। उन्होंने आंखें नहीं खोली। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गुजर गया। मैं खुद हैरान थी। और आप उन्हें देख रही थी? हाँ, उनके चेहरे का सारा तनाव गायब हो चुका था। सांसें इतनी शांत हो गई थीं जैसे चली न रही हों। वो सचमुच एक पत्थर की मूर्ति लग रहे थे,
जब उन्होंने आंखें खोली तो वो एक दूसरे ही आदमी थे। मतलब उनकी आंखों में कुछ एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने क्या अनुभव किया उस दौरान? ऐसा क्या हुआ कि उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया? उन्होंने बताया, जब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं पत्थर हूँ, तो शुरू में तो विचार चल रहे थे, पर धीरे धीरे ये भाव इतना गहरा हो गया कि मैं सच में महसूस करने लगा कि मेरे हाथ पैर पत्थर के हैं। अच्छा। मैंने हाथ हिलाने की कोशिश की पर वो हिले ही नहीं। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की पर लगा जैसे पलकें पत्थर की हो गई हैं। और फिर? उन्होंने कहा, और जैसे ही शरीर की सारी गति बंद हुई, अचानक बाहर की दुनिया का शोर सब गायब हो गया। मैं अकेला रह गया, अपने भीतर बहुत गहरे में उतर गया। ये तो अविश्वसनीय है। और उस दर्द का क्या हुआ जिसके लिए वो इतने परेशान थे? यही सबसे चमत्कारी बात थी। उन्होंने कहा, उसके साथ दर्द भी जाता रहा। दर्द गायब हो गया? पहले उन्हें लगा कि दर्द है, पर बहुत दूर, जैसे किसी और के शरीर में हो रहा है। फिर वो और दूर होता गया और फिर गायब ही हो गया। तो क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तरकीब थी, एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट? ये प्लेसिबो से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, दर्द शरीर में होता है, लेकिन दर्द की जो पीड़ा है वो मन में होती है। अच्छा, दर्द और पीड़ा में फर्क है? बिल्कुल। जब आप भाव करते हैं कि मैं पत्थर हूं, तो आपकी चेतना शरीर से अपना तादात्म्य, अपना आइडेंटिफिकेशन तोड़ लेती है। शरीर में दर्द शायद तब भी था, लेकिन मैं अब शरीर नहीं था। और पत्थर को दर्द कैसे हो सकता है? बिल्कुल। वाह, मतलब ये तकनीक सिर्फ संवेदना को देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस संवेदना से अलग करने के लिए है। सही पकड़ा आपने। तो इसका मतलब इस प्रयोग के लिए हमें किसी चींटी के रेंगने या हड्डी टूटने का इंतजार नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी संवेदना पर लागू हो सकता है। जैसे अभी मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं उसका एहसास, या मेरे सिर में जो हल्का सा दर्द हो रहा है। बिल्कुल। जीवन में हर पल कोई ना कोई संवेदना मौजूद है। चादर की ठंडक, कपड़ों का स्पर्श, हवा का झोंका, कुछ भी। शिव कहते हैं, किसी भी एक को पकड़ लो और उस क्षण एक पल के लिए सांस रोककर पत्थर हो जाओ, मृत हो जाओ। हाँ, मृत हो जाओ, जिसमें कोई हलचल नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका है। मृत हो जाओ या पत्थर हो जाओ, ये सुनने में थोड़ा नकारात्मक या जीवन विरोधी लग सकता है। हाँ। क्या इसमें जीवन की सच्चाइयों से भागने का कोई तत्व है, या मैं इसे गलत समझ रहा हूँ? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और बहुत लोग इसे गलत समझते हैं। मृत हो जाना का मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति, अपनी आदतों के प्रति मृत हो जाना। हम जीवन भर क्या करते हैं? कोई सुखद संवेदना होती है तो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और दुखद होती है तो उससे भागने की। बिल्कुल। ये तकनीक कहती है, न पकड़ो न भागो, बस देखो। तो ये जीवन से पलायन नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी पूरी सच्चाई में बिना किसी फिल्टर के देखने का एक तरीका है। ठीक है, ये समझ आया। पर ये सुनने में जितना सरल है, करने में उतना ही मुश्किल होगा, है ना? हमारा दिमाग तो हर संवेदना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए बना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक जन्मों जन्मों की आदत है। खुजली हुई तो खुजाना है, दर्द हुआ तो ध्यान हटाना है। इस प्राकृतिक गहरी आदत को कैसे तोड़ा जाए? इसीलिए इसे अभ्यास की जरूरत है। और शुरुआत में बड़ी और तेज संवेदनाओं से कोशिश ना करें। तो कहाँ से करें? किसी बहुत हल्के अनुभव से शुरू करें। जैसे अपनी उंगली के सिरे पर ध्यान ले जाएं। वहां खून का जो हल्का सा स्पंदन हो रहा है उसे महसूस करें। और बस एक पल के लिए सांस रोककर उसे देखें। प्रतिक्रिया करने की जो इच्छा उठेगी उसे भी देखें, लड़े नहीं, बस देखें। तो धीरे धीरे उस इच्छा और अपने बीच एक खाली जगह महसूस होगी। हाँ, वही खाली जगह, वही गैप ध्यान है। तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ दर्द या बेचैनी को मैनेज करने का एक टूल है, या इसका कोई और गहरा मकसद है? दर्द का प्रबंधन तो इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट है। असली मकसद बहुत बड़ा है। और वो क्या है? असली मकसद ये बोध है कि तुम वो नहीं हो जो तुम महसूस कर रहे हो। तुम न शरीर हो, न मन, न तुम्हारी संवेदनाएं। तुम वो चेतना हो जो इन सबको देख रही है। जब ये एहसास गहरा होता है तो जीवन की छोटी मोटी चीजें आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। आप एक गहरी शांति में स्थापित हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपकी असली पहचान पर किसी बाहरी घटना का कोई असर नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये एक तरह से अपने असली केंद्र में स्थापित होना है। जब आप हिल नहीं सकते, प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, तो आप कहीं और जा भी नहीं सकते। आपको अपने भीतर ही लौटना पड़ता है। एकदम सही।
जब तुम हिल नहीं सकते तो तुम अपने पर फेंक दिए जाते हो, अपने केंद्र में स्थापित हो जाते हो, और पहली बार तुम परिधि से नहीं अपने केंद्र से देख सकते हो। और जिसने एक बार अपने केंद्र से देख लिया, वो फिर कभी वही व्यक्ति नहीं रह जाता जो वो पहले था। यही विज्ञान भैरव तंत्र का सार है। ये आपको किसी विश्वास पर नहीं बल्कि आपके अपने अनुभव पर खड़ा करता है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम श्रोताओं के लिए समेटें तो मुख्य बातें ये हैं। पहली, विज्ञान भैरव तंत्र एक प्रैक्टिकल गाइड है जो बताती है कि जीवन का कोई भी अनुभव ध्यान का माध्यम बन सकता है। दूसरी, इसकी एक खास विधि है। किसी भी शारीरिक संवेदना पर ध्यान केंद्रित करो, क्षण भर के लिए सांस रोको और बस उसके साक्षी बन जाओ। जी। और तीसरी, इसका मकसद सिर्फ आराम पाना नहीं बल्कि ये अनुभव करना है कि आप अपनी संवेदनाओं से अलग एक शांत दृष्टा या चेतना हो। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। ये बाहर से भीतर की यात्रा का एक सीधा सरल नक्शा है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जरूर। इस पूरी चर्चा में हमने ज्यादातर दर्द, खुजली या सामान्य संवेदनाओं की बात की, लेकिन शिव का सूत्र कहता है कोई भी अनुभूति। कोई भी। जरा सोचिए, अगर इसी तकनीक को किसी बहुत तीव्र सुख या आनंद के क्षण में इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? जब कोई अपना पसंदीदा संगीत सुनकर परम आनंद में हो या कोई बड़ी सफलता मिली हो। अच्छा पॉइंट है। उस क्षण में अगर कोई एक पल को रुककर साक्षी होकर उस सुख की लहर को देखे बजाय उसमें बह जाने के, तो क्या अनुभव होगा? उस अनुभव को खोजकर देखना शायद एक नया दरवाजा खोल दे।